एक ओंकार। आज का विषय हर विषय के पार है, क्योंकि आत्मा अपार है। आत्म तत्व। हम सभी कुछ न कुछ शब्दों का चयन करके आत्मा को किसी न किसी परिभाषा में गूंथ लेते हैं, किंतु कैसे कर पाते हैं हम एक ऐसे तत्व का विवेचन जो हमारी अमर वास्तविकता है, जिस अनदेखी डोर से हम ईश्वर से जुड़े हैं, उस डोर को भला कैसे पिरोए शब्दों में, पूर्णत्व का किन शब्दों में विवेचन किया जाए, या फिर कैसे दर्शाया जाए उसे जो इतना स्थायी है कि मृत्यु के भी पार चला जाता है। सब कहानियां जहां जाकर खत्म होती हैं, वहां से आरंभ होती है आत्म तत्व की गाथा, एक महागाथा, जिसकी उत्पत्ति की बात करें तो सृष्टि के जन्म तक जाना होगा, जिसका रस शायद सोमरस से भी बढ़कर है। जिसने जिसने इस तत्व को जाना, समझ लीजिए वो समय को भी पहचान गया। काल के पार स्थित अपार तत्व है आत्मा। मृत्यु तो इस काल चक्र में एक स्वप्न के बराबर है, जो बस प्रकृति का एक नियम है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। जो भी बदल रहा है वो भी प्रकृति का ही एक भाग है, पर जो उस बदलाव के पीछे छिपा सत्य है, उस सत्य का नाम है आत्मा। प्रश्न अब भी वही है कि क्या है आत्मा? जो दिखता है यानी जन्म और मृत्यु, वो सत्य कैसे हो सकता है? क्योंकि जो छूट गया, जो है ही नहीं, उसका अस्तित्व अगर था भी तो झूठा ही होगा, क्योंकि सत्य इस शरीर और मन के पार ही है। यहीं से शुरुआत हुई थी हमारे बचपन में, जब हम निकले ईश्वर को खोजने। सबसे पहला पड़ाव परमात्मा की खोज में आत्मा पर ही आया, पर फिर इसमें और उसमें अंतर करते करते हर बार लय छूट जाती थी। आत्मा और परमात्मा के बीच ही कहीं न कहीं तार अटके रहे। वैसे ही जैसे नदी और समंदर में अंतर करते करते जल कहीं छूट जाता है। इस अंतर के मिट जाने पर ही जीव एक लंबी नींद से उठ पाता है और अंधकार में प्रकाश का एक दिया जल पाता है। तो प्रकाश के उस दिए को जलाने के लिए फिर से लौट आते हैं अपने प्रश्न पर, आत्मा किसे कहते हैं? जवाब देना जरूरी नहीं, पर यह मान लेना कि जवाब नहीं है, जवाब की तलाश है, मुझ में अज्ञानता है, यही ज्ञान का आरंभ है। हमने भी यहीं से आरंभ किया था। उसके आगे की सीढ़ी है मुझ में मेरा कुछ नहीं। ये कह पाना और प्रकृति को समर्पण कर देना एक छोटा सा आरंभ है। चलिए एक और तरीका अपनाते हैं। परिभाषाओं से बाहर आते हैं और फिर एक नए रूप में
हर एक तत्व को देखते हैं, जैसे सेक्स। हैरान मत होइए, आप जिसे केवल शरीर का एक कार्य मानते हैं वो जीवन का सबसे बड़ा कार्य है। गोइंग इन एंड गोइंग आउट, द मूलाधार चक्र। Perhaps you've never thought it can be about life and death, or about traveling between births, coming into this world and going out, which is the greatest reality. Does that set the mind into a different thinking mode? Well, that's what is required to understand the soul. You may want to just keep looking at that word soul when you want to know more about it, or keep doing an antar tratak on that word, or keep going deep into the O of that word soul, or just keep going into yourself. Whatever you do, one thing is for sure. What you cannot see outside has to lie somewhere deep inside. Do some chintan and manan on your whole being, your sense organs, your mind, and you will cover some part of that sky, that Akash within you. My best wishes on your inner journey. May your quest lead you to God and to discover what we call the soul or Atma. Namaskar.